परवरदिगार आलम ने इंसान को निहायत ही कमज़ोर पैदा किया है और दुनिया की सारी चीज़ों का अल्लाह ने इंसान को मुहताज बनाया है। इंसान कमज़ोर इतना है कि अगर वो सामने कुछ देख रहा हो तो उसे पीछे की खबर नहीं होती कि पीछे क्या हो रहा है, और अगर पीछे की तरफ देखे तो फिर सामने का पता नहीं कि कौन आ रहा है। दाईं तरफ अगर देखे तो बाएं का पता नहीं चलता कि इधर कौन खड़ा है, और अगर बाईं तरफ देखता हो तो दाईं का पता नहीं कि इधर कौन खड़ा है। आसमान की तरफ देखे तो नीचे का पता नहीं, और अगर नीचे की तरफ देखता हो तो ऊपर का पता नहीं। अल्लाह ने इंसान को इतना कमजोर पैदा किया। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, कि ऐ इंसानों हमने तुम्हें बहुत कमजोर पैदा किया है, बहुत कमजोर पैदा किया। इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा ताकत वाला है। तुम इतने कमजोर हो कि अपनी मर्जी से अगर तुम कुछ भी करना चाहो तो कयामत तो आ सकती है मगर नहीं कर सकते अगर अल्लाह ना चाहे तो। आप देखिए कि हम रात में एक प्लानिंग बनाते हैं कि सुबह हमें उठना है और मुंह धोना है, यहां नाश्ता करना है, फिर सफर में जाना है, रिश्तेदार के यहां जाना है। अचानक आधी रात में तबीयत खराब हो गई, आपने जो चाहा वो कुछ नहीं कर पाए। न सुबह उठे, न नाश्ता हुआ, न रिश्तेदार के यहाँ गए, न कुंबा कबीले खानदान में गए, और हुआ तो किसकी चाहत के बाद? अल्लाह रब्बुल आलमीन के चाहने से हुआ। तो फरमाया कि हमने तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोर पैदा किया है। एक बालिश की दूरी पर सामने एक बच्चा खड़ा है और पीछे एक बच्चा खड़ा है। एक मर्तबा में दोनों बच्चे को नहीं देख सकता दुनिया का कोई इंसान, चाहे वो गरीब हो या फकीर हो या मुहताज हो या बादशाह हो या रियाया हो, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान हो, सबसे बड़ा ताकत वाला हो। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि इतनी दूरी से एक कीड़ा इंसान की आंख में आकर के घुस जाता है और इंसान को पता नहीं चलता है। छोटे से कीड़े को रोकने की सलाहियत इंसान में नहीं। बारहा आपको गाड़ी चलाते हुए तजर्बा हुआ होगा, नहीं हुआ कि छोटा सा कीड़ा इतने बड़े इंसान को धोखा दे देता है, और इंसान इस कीड़े को रोक नहीं पाता अपनी आंख में आने से, और वो छोटा सा कीड़ा आदमी को गाड़ी रोकने पे मजबूर कर देता है कि पहले गाड़ी रोककर मुझे निकाल, वरना गाड़ी नहीं चला पाओगे। अब बताओ इंसान कितना कमजोर है। अच्छी खासी नींद में सोया रहता है, बेखबर, बीवी आवाज दे रही है उठता नहीं, बच्चे आवाज दे रहे उठता नहीं, मुअज्जिन ने आवाज दिया उठता नहीं। लेकिन अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक मच्छर कहीं पे आकर के काट ले तो फौरन आंख खुल जाती है। आप अंदाजा लगाओ कि हम कितने कमजोर हैं। छोटा सा खटमल अगर हमें कहीं पे काट ले तो हमारी आंख खुल जाती है। पता ये चला कि इंसान इतना ज्यादा कमजोर है, इतना ज्यादा कमजोर है कि बता नहीं सकता कोई आदमी, चाहे वो जितना बड़ा पहलवान हो, जितना बड़ा ताकत वाला हो, जितना बड़ा माल वाला हो, जितने बंगले बिल्डिंग का मालिक हो, जितना बड़ा गुनहगार हो, जितना बड़ा बुजुर्ग हो, छोटे से मच्छर के काटने पर आंख खुल जाती है। तो एक बात तो अल्लाह ने
ये कहा कि लोगों, हमने तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोर पैदा किया है। और दूसरी बात, अल्लाह ने ये बयान फरमाया कि हमने तुम्हें दुनिया की तमाम चीजों का मुहताज बनाया। हर बात में तुम मुहताज हो। सूरज के रोशनी के हम मुहताज हैं, चांद सूरज की गर्मी के हम मुहताज हैं, चांद की रोशनी के हम मुहताज हैं, चलने वाली हवा का हम मुहताज हैं, निकलने वाले धूप के हम मुहताज हैं। अगर एक महीना ये धूप ना निकले, खुदा की कसम शहर में कोई जिंदा नहीं बचे, मर जाएगा। 2 मिनट के लिए अगर अल्लाह हवा को बंद कर दे तो एक बंदे को दुनिया में ऑक्सीजन नहीं मिल सकता। मां के पेट में मुहताज हो, दुनिया में आए तो खाने के मुहताज हो, फिर चलने के मुहताज हो, बोलने के मुहताज हो, देखने के मुहताज हो, सूंघने के मुहताज हो, खाने के मुहताज हो, पानी के मुहताज हो। फरमाया कि पूरी जिंदगी तुम मुहताज बन करके रहते हो। और उसके बाद घमंड कितना, जैसे मैं ही खुदा हूं। आप बताइए, ये जो आंख है जिससे आप देखते हो, ये आपकी मर्जी से आपको दिख रहा है? तो बताओ, आंख की रोशनी में हम अल्लाह के मुहताज हैं या नहीं? ये जो हम बोल रहे हैं, क्या ये हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं? ये मेरी आवाज है या अल्लाह की मर्जी से बोल रहा हो? ये जो हमारे हाथ चल रहे हैं, क्या ये हमारी ताकत है? हम इस ताकत को जिंदा रखने में अल्लाह के मुहताज हैं। ये जो हमारा दिल धड़क रहा है, क्या ये खुद ब खुद धड़कता है या कोई धड़का रहा है, दिल को चलाता है? फरमाया इसकी धड़कन में हम अल्लाह के मुहताज हैं। अगर 2 मिनट के लिए दिल की धड़कन बंद हो जाए तो मर जाओगे, जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि जिस वक्त आप बेखबर रात में सोते रहते हो, उस हालत में भी मेरा मालिक है जो तुम्हारे दिल को हरकत देता रहता है और वो चलता ही रहता है। और जिसका चलना बंद हो जाए तो क्या कहते हैं, सुबह उठा नहीं, इंतकाल हो गया। तो फरमाया कि एक तो हमने तुमको कमजोर पैदा किया, इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर, और जिस चीज से हमने तुमको पैदा किया वो इतनी गंदी, इतनी गंदी, इतनी गंदी कि अगर कपड़े पे लग जाए तो नमाज जाएगी, नमाज नहीं होती, बगैर गुस्ल के नमाज नहीं, और बगैर कपड़ा बदले हुए नमाज नहीं। फरमाया कि इस नापाक पानी से हमने आपको पैदा किया, इसीलिए तुम बहुत कमजोर हो। और इतने नापाक कतरे से, इतने गंदे से पानी से जो इंसान तैयार हुआ, आप बताओ उसको अच्छा लगता है घमंड करना, तकब्बुर करना, सीना दिखाना, जुल्म करना, उसे अच्छा लगता है? परवरदिगार आलम ने पूरे कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर बार बार मुतनब्बे फरमाया, मेरे बंदो तुम्हारी अपनी कोई हैसियत नहीं, तुम्हें चलने की ताकत नहीं, बोलने की अपनी ताकत नहीं, देखने की अपनी ताकत नहीं, सूंघने की अपनी ताकत नहीं। 2 दिन सर्दी हो जाए ना
तो फिर इतर की शीशी लाकर तुम्हारे नाक में फोड़ करके भी डाल देना पूरा इतर, तब भी कहोगे मौलाना पता ही नहीं चल रहा खुशबू है या नहीं। देखो 2 दिन की सर्दी ने तुम्हारे नाक की खुशबू क्या किया, बोलो भाई क्या किया, खत्म कर दिया। अल्लाह ना करे अगर ये मौत तक के लिए बाकी रह जाए तो बताओ कि जिंदगी का मजा खत्म हो जाएगा या नहीं। न बिरयानी की खुशबू का पता चलेगा, न फूल की खुशबू का पता चलेगा, न इतर की खुशबू का पता चलेगा। अरे ये सड़ गया या है, तुम्हें सड़े हुए दाने का पता नहीं चलेगा, बदबू का पता नहीं चलेगा। पता चला कि हम सूंघने में भी किसके मुताज हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो हम तो इतने कमजोर हैं कि 2 दिन की सर्दी ने हमारे नाक का पावर निकाल दिया। न खुशबू का पता चल रहा है, न बदबू का पता चल रहा है। फरमाया ये चलना, ये फिरना, ये बोलना, ये उठना बैठना, ये दिमाग का सोचना, ये दिल की धड़कन, ये जबान की गोयाई, ये जबान की लज्जत। 2-4 दिन बुखार लग जाए तो क्या कहते हो, घर में जरा तेज बना, मुंह का मजा ही खत्म हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है मीठा खा रहा हूं कि कड़वा खा रहा हूं, खट्टा खा रहा हूं, कुछ भी पता। 2 दिन की बुखार है, 4 दिन के बुखार ने जबान का मजा छीन लिया तो कितने परेशान होते हैं। ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, वो डॉक्टर। डॉक्टर साहब अरे यार कोई इलाज करो, न जबान पे मजा मालूम हो रहा है, न नाक में खुशबू का पता चल रहा है। पता ये चला कि जबान के मजे के लिए भी हम किसी के मोहताज हैं। किसके, अल्लाह के मोहताज हैं। तो कितना बड़ा एहसान है हमारे अल्लाह का कि उसने हमारी जबान में ऐसी मशीन लगा दिया, ऐसा पावर लगा दिया कि वो मशीन, वो पावर हमें खट्टे का पता देता है, मीठे का पता देता है, मिर्ची का पता देता है, घी का। आंख बंद कर लो, आंख बंद, और दोनों हाथ यूं फैलाओ। एक हाथ में आदमी तेल ला करके एक स्पून डाल दे, दूसरे में घी डाल दे। तुम आंख को बंद किए हुए ऐसे चाट करके देखो, फौरन कहोगे कि ये घी है। थोड़ी देर के बाद किसी ने बताया नहीं इसमें क्या है, लेकिन जब तुमने जबान पे रखा तो फौरन क्या कहते, थूक ये तो तेल है। देखो आंख बंद थी, जबान ने क्या किया, बता दिया ये घी है। और ये फरमाया कभी सोचा तो करो यार, बैठे हुए ये खुद ब खुद हो रहा है सब, बगैर किसी के किए, कोई मशीन नहीं यहां पे। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी की जबान में, एक आदमी की जबान में, ये जो जबान में तुम छोटा छोटा नुक्ता देख रहे हो ना, नुकीला, छोटे छोटे दाने जैसे, उलमा ने लिखा है कि तकरीबन 3 करोड़ मशीन अल्लाह ने इस जबान में सेट कर रखा है। और वो जो नुकीले हैं ना छोटे छोटे दाने जैसे, वो सब मशीन है। किसी मशीन का काम है अचार का मजा देना, बता खट्टा है। जो मशीन खट्टे का पता देगी वो मशीन चाय का मजा बताने के लिए अल्लाह ने दूसरी मशीन लगाई। काली मिर्च का पता बताने के लिए अलग मशीन है, और लाल मिर्च का पता बताने के लिए अलग मशीन है। 3 करोड़ 30 करोड़ मशीन अल्लाह ने ये जबान में फिट कर रखा है। जब बुखार लगता है तो वो मशीन वीक हो जाती है, इसीलिए अपना काम छोड़ देती है। तो न खट्टे का पता, न मीठे का पता, किसी चीज का पता नहीं चलता। इरशाद फरमाया हर हरकत में मेरा मोहताज है। कभी चांद का, कभी सूरज का, कभी फूल का, कभी रंगो सुरूर का। फरमाया ये जो दिल है, दिमाग है, ये सारी हरकतें मेरी
मेरी मेहरबानी से होती है, ये जो जबान चलती है ये मेरी मेहरबानी से होती है। मेरे बंदो तुम्हें क्या पता मैंने तेरे कान में कितने माइक्रोफोन लगाए, तुझे क्या पता मैंने तेरे कान में कितनी मशीनें लगाई। वो छोटे से पर्दे में लाखों करोड़ों मशीन अल्लाह ने लगाया। फरमाया अभी पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, तुमने देखा नहीं मगर कहते हो मेरा बेटा बोल रहा है। फिर थोड़ी देर में एक आवाज आई, तुमने देखा नहीं मगर कहते हो मेरी बेटी बोल रही है। फिर थोड़ी देर में एक आवाज आई, तुमने पलट कर नहीं देखा मगर कहते हो मेरी बीवी की आवाज है। अंदाजा तो लगाया करो भाई, करोड़ों औरतें हैं दुनिया में और कितने की आवाज तुम सुनते हो, मगर बिन देखे अपनी बीवी की आवाज जो तुमने पहचाना, ये किसने तुमसे कहा? महल्ले का कोई बच्चा भी तो हो सकता है पीछे से बोलने वाला, लेकिन जैसे ही तुम्हारे कान से आवाज टकराई तुमने क्या कहा? मेरे बेटे की आवाज है। अल्लाह की कसम मस्जिद में बैठे हो, इंसाफ करो और मुझे बताओ कि आखिर वो कौन सी ताकत है कि जिसने तुम्हारे कान में अलग अलग माइक्रोफोन लगाया है। बेटे की आवाज के लिए अलग मशीन, बीवी की आवाज के लिए अलग मशीन, बेटी की आवाज के लिए अलग मशीन, जानवर की आवाज के लिए अलग मशीन, कुत्ता बोले अलग मशीन, जानवर बोले अलग मशीन, इंसान की आवाज आए अलग मशीन। फरमाया बिन देखे तुम जो ये कहते हो ये किसकी ताकत से? अल्लाह की ताकत से। रात को देखने के लिए आंख में अलग कैमरा और दिन में देखने के लिए आंख में अलग कैमरा। कभी कभी गौर किया कीजिए, आप अंदाजा लगाओ रात को बेखबर सोते हो ना, बच्चा आ जाए दौड़ कर बदन पर हाथ रखते तुम्हारी आंख नहीं खुलती। मगर कोई जहरीला जानवर अगर अल्लाह की कसम पांव पे खाली नींद की हालत में चढ़े, हल्का सा सटे तो फौरन आंख खुल जाती है। खुलती नहीं खुलती? कैसे? बच्चे के हाथ से भी आंख ना खुली और जहरीला जानवर ने पांव को छुआ और आंख खुल गई। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदो जब तुम सोते हो तो हम तुम्हारी हिफाजत के लिए बॉडी गार्ड रख देते हैं कि मेरे बंदे की सारी रात हिफाजत करना, खबरदार मेरा बंदा जब तक सो रहा हो कोई तकलीफ ना पहुंचाए। यह है नाक, ये जबान, ये आंख, ये कान। आप अंदाजा लगाओ ये दोनों कान, दोनों आंख और ये नाक और इसके दोनों सुराख, खुदा की कसम मेडिकल साइंस में जाकर के देखो तीनों का पाइप एक जगह मिलता है, यहां पे सेंटर में आकर। आंख की नाली का पाइप यहां पे, नाक की नाली का पाइप यहां से, कान के नाली का पाइप अंदर अंदर यहां तक आता है। तीनों पाइप, इतने दूर का फासला नहीं है, लेकिन वारे मेरा रब, तीनों पाइप से तीन जगह जब पानी उसने पहुंचाया तो तीनों का जायका टेस्ट अल्लाह ने बदल दिया। आंख का पानी हमेशा फीका होता है। कैसा? बोलो ना भाई, आंख का पानी हमेशा कैसा होता है? फीका। और नाक का पानी हमेशा खारा होता है। कैसा? नमकीन। और कान का पानी हमेशा कड़वा होता है, तेज। नाला एक है, तीनों जगह पानी जाएगा एक ही पाइप से, लेकिन मेरे कुदरत का निजाम देखो कि इस सेंटर से जब पानी डिफरेंस होता है, बढ़ता है ना, तो अल्लाह
बीच रास्ते में उसका मजा बदल देता है। जो पानी कान तक जाएगा वो तेज होगा, कड़वा होगा, बिल्कुल नीम के जैसा। और जो पानी आंख में आएगा वो बिल्कुल फीका होगा, कोई मजा नहीं। और जो पानी नाक में जाएगा वो पानी बिल्कुल नमकीन होगा। कभी अल्लाह से पूछा करो, अल्लाह ऐसा क्यों? क्यों? फरमाया इसलिए मेरे बंदे कि अगर मैं ये कान का कड़वा पानी, ये पाइप अगर लीकेज होकर के आंख में चला जाए, तुम्हारी आंख बह जाएगी, देख नहीं पाओगे। छोटी सी मिर्ची का दाना अगर आंख में पड़ जाए तो कितनी देर तक रगड़ते हो? और अगर वो पूरा पानी आंख में, जो आयल का काम करता है, आंख जो है ना, आंख ये जो चारों तरफ फिरता है बैरिंग की तरह, तो इसको आयल तो चाहिए ना। तो कुदरत ने एक आयल पाइप उसको दिया है, और वो आयल क्या है? पानी। और वो पानी क्या है? फीका। अगर वो कड़वा होता तो बताओ आंख खोल पाते? खोल पाते? और यही पानी जब बंद हो जाए, यही पानी जब रुक जाए, तो आदमी को प्रॉब्लम आता है। आदमी को आंख का पानी अगर सूख जाए आदमी अंधा हो जाएगा। लेकिन हम सोते भी रहते हैं तो अल्लाह क्या करता है? पानी भेजता रहता है। अगर ये नाक का नमकीन पानी भूले भाले भी अगर इसमें चला जाए, आप बताइए बचेगा वो, या आंख बह जाएगी नमक से? तो फिर अल्लाह आपने आंख का फीका पानी नाक को क्यों नहीं दिया? नाक में आपने नमक वाला पानी क्यों छोड़ा? फरमाया इसलिए कि नाक में जो सूंघने का पर्दा होता है, झिल्ली, वो बिल्कुल छोटी होती है। क्या होती है? छोटी। मैं और जब तुम सांस लेते हो तो फिर बाहर की गंदी हवा, बाहर की धूल, बाहर का धुआं, ये सब कोई अंदर जाता है। कहाँ? नाक के जरिए। तो नाक के झिल्ली का काम है तुम्हारी गंदगी को फिल्टर करना। और जब फिल्टर करते करते फिल्टर गंदा हो जाता है तो गंदी चीज को नमक के पानी से धोया जाता है या फीका पानी से? बोलो भाई किससे? तो बताओ, अगर फीका पानी नाक में अल्लाह देता तो फिल्टर हमारा साफ होता? तो फिर हम क्या करते? नाक हमारी खत्म, कोई काम की रहती? ये निजाम है मेरे। अच्छा, आपने कान में कड़वा पानी क्यों रखा? ना, नीम के जैसा क्यों रखा? फरमाया इसलिए कि कान तुम्हारा नाजुक चीज है। क्या है? क्या है? तुम जागते हो तो भी ये खुला रहता है, तुम सोते हो तो भी ये खुला रहता है। फरमाया कि मेरे बंदे जब तुम रात में सोते हो तो कीड़े मकोड़े, चींटी और दूसरा कोई भी कीड़ा तुम्हारे कान में घुसने की कोशिश करता है। क्या करता है? कान में घुसने की कोशिश करता है। जब वो तुम्हारे कान के उस हिस्से पे पहुंचता है जहां पे कान का पर्दा है तो उसको कड़वा लगता है, तेज लगता है, बस वो वापस बाहर आ जाता है। गोया हमने बॉडीगार्ड के लिए तुमको क्या किया? कड़वा पानी दे दिया। वरना नींद की हालत में अगर कोई मखुन तखुन कोई चीज अगर अंदर चली जाती तो बताओ हम जिंदा रहेंगे या पागल हो जाएंगे? इसीलिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपनी जात में गौर किया कर, अपने हाथ में गौर किया कर, अपनी आंख में गौर किया कर। आईने के सामने खड़ा होता है मगर जालिम अपनी प्यारी प्यारी आंखें देखकर कभी अल्लाह का शुक्र अदा न किया। आईना के सामने खड़ा होता है, कभी भी अपनी प्यारी सूरत देखकर किसी
ना किया, हर वक्त आंखों से देखता है मगर रोशनी के बदले कभी अल्लाह का शुक्र अदा ना किया। ज़बान तेरी मजा देती है मगर जालिम कभी भी अल्लाह का शुक्र ना किया। हाय, डॉक्टर एक इंजेक्शन देकर तेरा फीवर कम कर दे तो जिंदगी भर नाम लेता हो वो रेड्डी डॉक्टर जबरदस्त भाई, एक इंजेक्शन में बुखार गाया। तेरी माँ के पेट से लेकर आज तक जिसने इतना खूबसूरत बनाकर रखा, कभी उसकी तारीफ की है? शर्म आती है। फरमाया कि हमने तुम्हें मुहताज बनाकर दुनिया में भेजा है और हर चीज में तुम हमारे मुहताज हो। कोई एक चीज भी तुम्हारी या तुम्हारे बाप की नहीं है, ये सब मेरी अमानत है। मैं आज चाहूं ले लूं, मैं कल चाहूं ले लूं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। इसीलिए फरमाया कि अपनी तमाम नेमतों को जो मैंने तुम्हें दिया है, इन तमाम नेमतों को अगर तुम चाहते हो कि बाकी रहे, सलामत रहे, तो फिर अल्लाह से दुआ मांगा करो। क्या किया करो? दुआ। और दुआ भी अल्लाह ने खुद सिखाया, ये दुआ मांग। कुरान करीम में अल्लाह आंख की सलामती, जबान की सलामती, हाथ की सलामती, पांव की सलामती, सेहत की सलामती, जबान की सलामती, औलाद की सलामती, बीवी बच्चों की सलामती, दुकान की सलामती, रोजी रिज़्क़ की सलामती अल्लाह ने खुद बताया कि जब तुम दुआ मांगोगे और हमारे सामने अपनी झोली फैलाओगे तो हम तुम्हारी नेमत को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? आंख की दुआ मांगो, अल्लाह मेरी रोशनी बढ़ा दे। जबान की दुआ मांगो, अल्लाह मेरी जबान को सलामत रखिए। धड़कन की दुआ मांगो, अल्लाह मेरे दिल की धड़कन को कायम रखिए। दिमाग की दुआ मांगो, और हर दुआ मेरे आका ने सिखाया है उनको। हमारा और तुम्हारा कमाल ये है कि हम करवाते हैं दुआ। मौलाना बीमार है, माँ बीमार है, कर दो, बाप बीमार है, कर दो, दुआ कर दो, मगर हम खुद दुआ नहीं करते। हम लोग खुद दुआ, दुकान की ओपनिंग है, 4 बच्चे को बुलाकर दुआ कर दो, मौलाना दुआ करवा दो। बाप मर गया जनाजे पे, मौलाना दुआ कर दो। कब्रिस्तान में दफन करने के बाद मौलाना दुआ कर दो। अरे बाबा, दुआ कराने के लिए अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा है। दुआ कराने के लिए मेरे नबी ने कभी भी नहीं कहा है, बल्कि कुरान ने कहा दुआ कर। कराने के लिए कभी नहीं। पूरी दुनिया की हदीस और पूरे कुरान आप उठाओ और देखो कि पूरे कुरान में कहीं पर यह नहीं लिखा है कि मौलाना से दुआ कराओ, इमाम से कराओ, मौजिन से कराओ, कुतुब से कराओ, अब्दाल से कराओ, बाबा से कराओ, मजार पे कराओ, तुरबत पे कराओ, और खानकाह में कराओ, दरगाह पे कराओ। कराओ का लफ्ज नहीं है, बल्कि क्या है? करो। क्या है? दुआ करो। क्यों करो? क्यों? अल्लाह कहते इसलिए, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। फरमाया मेरे बंदे, कोई बंदा क्यों ना हो, कोई हो, औरत हो, मर्द हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, बेनमाजी हो, नमाजी हो, आलिम हो, जाहिल हो, बादशाह हो या
अन्नी फइन्नी करीब, तू जहां भी रहता हो, जिस वक्त भी रहता हो, फरमाया मैं तेरी गर्दन की रगों के पास रहता हूं। हर एक इंसान की गर्दन के करीब रहता हूं, रगों के पास रहता हूं। तू जब जब मुझे पुकारता है मैं फौरन जवाब देता हूं। अब देखो कमरे में लेटे हो, तबीयत खराब हो गई, अल्लाह कहां है? अल्लाह कहां है? कुरान क्या कह रहा है? वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। काश आपने कुरान को अगर समझा होता तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि अल्लाह कहता है तू अकेला घर में नहीं है, मैं तेरी गर्दन के रगों के पास हूं। तो रात के 12 बजे बुखार लगा। कितने बजे बुखार लगा? अब ये जाहिल क्या कहेगा? अरे यार जल्दी सुबह हो, मस्जिद जाकर मौलाना से दुआ करवाना है। देखो ये बेवकूफी है या नहीं? अल्लाह क्या कह रहा है? रात के 12 बजे भी मैं तेरी गर्दन के करीब हूं, उसी वक्त मांग लेना। क्यों सुबह का इंतजार कर रहा है? हम क्या कहते हैं? हॉस्पिटल में गया, ऑपरेशन का टाइम दे दिया डॉक्टर ने 4:45। अब उनका बेटा फोन कर रहा है, मौलाना आपा का ऑपरेशन 4:45 पे, दुआ करा दो। अच्छा मैं कराऊं? बाप मरे तो जमीन तू ले, बाप का बंगला तेरे लिए, बाप की कोठी तेरे लिए, और बाप की गाड़ी तेरे लिए, बाप का कारखाना तेरे लिए। अब दुआ मौलवी करे? मैंने क्या ठेका ले रखा है तेरा? और खुद अंदर अंदर दुआ करता रहता है, जरा जल्दी मर गया तो अच्छा है। क्योंकि मौजूदा जमाने में बूढ़े बाप की हैसियत हमारे यहां बूढ़े से ज्यादा नहीं है। डस्टबिन खाली पड़ा है, ये बुढ़ा जल्दी मरे, कचरे में डालना है इसे। क्यों? इसलिए कि मौजूदा जमाने के अक्सर औलाद को बाप से मोहब्बत नहीं, बाप के माल से मोहब्बत है। इसीलिए दुआ करता है अल्लाह जरा जल्दी काम हो जाए। तो 4 बजे ऑपरेशन है और अल्लाह क्या कह रहे हैं कि बीमार तुम हो, और इस बीमारी की हालत में तुम जो दुआ मांगोगे इसके बदले में दुनिया के किसी बड़े से बड़े आलिम की दुआ कबूल नहीं करता, तेरी कबूल कर लूंगा। इसलिए कि मुसीबत में तू है। खुद ऑपरेशन से पहले अल्लाह से कहो, अल्लाह तेरे नाम के सहारे जा रहा हूं, शिफा अता फरमा। अल्लाह कहते हैं पूरी दुनिया के मौलवियों की दुआ एक तरफ और तेरी उस वक्त दिल से निकलने वाली दुआ एक तरफ। हमारी बीमारी यह है कि हम लोग कराते हैं और खुद दुआ करते नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा परवरदिगार उस बंदे से बड़ा नाराज होता है, उस बंदे पे बड़ा गुस्सा होता है जो अल्लाह से मांगा नहीं करता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह उस बंदे से बड़ा खुश होता है, अल्लाह उस बंदे को बड़ा प्यार करता है जो उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, पैदल हो, गाड़ी पे हो, सवारी पे हो, मकान में हो, दुकान में हो, औलाद के पास हो, मजलिस में हो, मस्जिद में हो, बाजार में हो। फरमाया जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह से भीख मांगा करता है, अल्लाह उससे बड़ा राजी होता है, अल्लाह उस बंदे से बड़ा खुश होता है। और अजीब बात देखो, पॉइंट नोट करो, नमाज के लिए वजू जरूरी है ना?
तिलावत कुरान के लिए वजू जरूरी, हज के लिए वजू जरूरी, मगर दुआ के लिए न वजू है न पाकी है। ना पाक भी है तो क्या कर मां कबूल करेगा, पाक है तो मां कबूल करेगा अल्लाह, चाहे जितनी गंदगी में है, गुस्ल वाजिब है, फरमाया फिर भी मांगा कर। दुआ के लिए कभी भी पाकी जरूरी नहीं है। कितना बड़ा करीम है मेरा मालिक। अल्लाह के बंदो कभी कभी सोचा करो पॉइंट पे, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बंदा पाक होने के चक्कर में कुछ ना मांगे और मौत आ जाए। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया नापाक है फिर भी मांग। क्यों? इसलिए कि मोमिन की जबान कभी नापाक नहीं होती, मोमिन की जबान कभी नापाक नहीं होती। इसीलिए फरमाया कि मियां बीवी के ताल्लुकात के बाद, मियां बीवी से मिलने के बाद कुरान को छू नहीं सकता, कुरान को पढ़ नहीं सकता, मगर दोनों मियां बीवी अल्लाह अल्लाह तो कर सकती है, इस्तिग़फ़ार तो कर सकती है, दुआ तो मांग सकता है, दुरूद तो पढ़ सकता है। क्यों? इसलिए कि जिस्म नापाक हुआ मोमिन की जबान पाक है। क्यों? इसलिए कि इस जबान से कलमा पढ़ा है, और जिस जबान से मोमिन कलमा पढ़ ले वो जबान कभी नापाक नहीं होती। तो देखो दुआ के लिए अल्लाह ने कोई शर्त नहीं रखा, कहां मांगना है, ये जहां चाहे वहां मांग ले। बैतुल खला वॉशरूम में जाने से पहले मांग ले, वॉशरूम से आने के बाद मांग ले, घर में, दुकान में, मकान में, जहां बैठे हो अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा मुझसे जितना मांगता है मुझे उतनी खुशी होती, उतनी। और क्या फरमाया है हदीस में कि पूरी दुनिया की मखलूक को अल्लाह सारी दुनिया के बराबर अगर दे दे फिर भी अल्लाह के खजाने में इतनी कमी नहीं होती जितना कि समंदर में सुई डालो और सुई को पानी लग जाए तो समंदर का पानी कितना कम होगा, इतना कम भी नहीं होता अल्लाह के खजाने। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में मोमिन को दुआ सिखाई। और एक बहुत बड़ी मुसीबत यह है कि एक तो हम लोग खुद मांगते नहीं, हम लोग खुद दुआ मांगते नहीं, और इमाम साहब जो मांगते हैं वो हम समझते नहीं। बोलो भाई गलत है या सही कह रहा हूं मैं? जितनी मस्जिद में, जितनी भी मसाजिद में उर्दू दुआ छोड़कर जो अरबी दुआ मांगी जाती है उसे कोई बंदा समझता है जो आलिम ना हो? समझता है? अब इतने लोग यहां बैठे हैं ना, मैं एक दुआ सिर्फ पढ़ता हूं, आप बताओ कि आप में से किसने समझा? मशहूर दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, है ना? सबने क्या कह दिया? आमीन। सबने क्या कहा? आमीन कहा ना। लेकिन बताओ तो समझा किसने कि मैंने क्या पढ़ा है? समझा किसी ने? नहीं। इतनी लंबी लंबी दुआ मस्जिदों में इमाम मांगता है, अक्सर तो ऐसा होता है कि खुद इमाम को पता नहीं हमने क्या मांगा, बस वो किताबों से याद कर लिया और पांचों नमाज में वही दुआ, पांचों नमाज में वही दुआ। न इमाम साहब दुआ खुद समझ रहा है और न मुक्तदी समझ रहा है, और क्या कह रहा है? आमीन। बताओ ये बेवकूफी है या अकलमंदी है? ये
भाई आप किसी से कुछ मांगने के लिए जाते हो, कुछ भी, तो समझ के जाते हो मांगने या ना समझ बनकर? बेटे को आपने दिया 2 रुपया, बेटा दुकान से जाकर के कुथमीर ले लो, तो बेटे को समझ में आया 2 रुपया, बेटे को समझ में आया कुथमीर। फिर ये 2 रुपया दुकान वाले को दिया, तो दुकान वाले ने क्या किया? कुथमीर समझा नहीं। लेने वाला भी कुथमीर समझ रहा है और देने वाला भी कुथमीर दे रहा है। पता ये चला कि मांगने के लिए पहले समझना जरूरी है कि क्या मांग रहे हो, तब जाकर के देने वाला तुमको तुम्हारी समझ के मुताबिक देगा। इमाम कह रहा है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और सारी पब्लिक कह रही है आमीन आमीन आमीन। क्या मांगा था इमाम ने, और आपने क्या कह दिया? आमीन। इसीलिए फरमाया ये सुन्नत के खिलाफ है। ऐसी दुआ कबूल नहीं होती है। जहां पर अरबी दांत दबता है अरबी में मांगो, लेकिन जहां पर उर्दू वाले लोग बैठे हैं, उर्दू समझने वाले, हिंदी समझने वाले, अल्लाह को तो सब जबान आता है ना। अल्लाह इंग्लिश भी जानता है, उर्दू भी जानता है, हिंदी भी जानता है। दुनिया की जिस जबान में दुआ मांगो अल्लाह जानता है। तो मैं कहता हूं कि दुआ समझ के मांगो और बगैर समझे कभी भी आमीन मत कहा। तो एक तो हम मांगते नहीं, और ऊपर से जो इमाम ने मांगा वो समझा नहीं, अब बगैर समझे क्या कह दिया? आमीन। तो ये तो दुआ का मजाक हो गया ना। अरे भाई आपको जरूरत है 100 रुपये की, आपको जरूरत है 100 रुपये की, और इमाम ने दुआ में मांगा 1 रुपया, तो आप ना समझी में आमीन तो कहोगे ना। समझ गए होते तो क्या कहते हैं? जी इमाम साहब 100 रुपया चाहिए, 1 रुपया नहीं। मगर नहीं समझे, इसलिए इमाम के 1 रुपये पर क्या कह दिया? आमीन। अब अल्लाह ने जब 1 रुपया दिया तो अरे हम तो 100 मांगे थे। अरे पागल, इमाम साहब ने 1 ही मांगा था, जिस पर तूने आमीन कह दिया। इसीलिए अल्लाह करीम ने अपने मोमिन बंदों को खुद दुआ सिखाया कि देखो ये दुआ मांगा करो। क्या मांगा करो? ये दुआ। अल्लाह मियां क्या मांगू? फरमाया कि अल्लाह पाक ने वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। मेरे बंदों अपनी झोली फैलाकर दुआ ये मांगा करो, रब्बना, ऐ मेरे पालनहार, ओ मुझे पैदा करने वाले, ओ मुझे माँ के पेट में जिंदा रखने वाले, ओ मुझे माँ के पेट में रोजी पहुंचाने वाले, ओ मुझे कब्र में रिज़्क़ देने वाले, ओ मुझे हशर में रिज़्क़ देने वाले, रब्बना। कितना मतलब है देखो, एक रब्बना का मतलब कितना निकला? रब्बना। अल्लाह कहते हैं ये बोल, ऐसे दुआ मांग, रब्बना। क्या मतलब? ऐ मेरे अल्लाह। अब आपको रब्बना बोलने नहीं आता तो आप हिंदी में उर्दू में बोलो, ऐ मेरे अल्लाह, खत्म बात। तुम्हारे उर्दू को जब अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या मतलब होगा? रब्बना। और रब्बना का जब तर्जुमा करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो क्या मतलब होगा? ऐ मेरे रब। सोच के मांगा। कैसे? हजरत अनस रावी है, और जो सोच समझ में ना आए ऐसी दुआ ना मांगा करो अल्लाह से। क्यों? इसलिए कि अल्लाह कहता है कि मोमिन का हाथ उठता है तो उसे गिरने से पहले मैं कबूल कर लेता हूं, जो मांगता है वो दे देता हूं। तो हजरत अनस कहते हैं कि मदीने में एक सहाबी बीमार पड़े थे। क्या थे? बीमार पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए गए। अल्लाहु अकबर। जब गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो तो बिल्कुल मुर्गी के बच्चे के जैसा बन गया है, एकदम बारीक, बिल्कुल बिस्तर पर लेटा हुआ है, जवान
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई कोई दुआ मांगते थे क्या अल्लाह से? कोई दुआ मांगते थे अल्लाह से? कहा या रसूल अल्लाह दुआ तो मांगता था। कहा क्या दुआ मांगते थे? कहा कि मैं ये दुआ मांगता था कि ए अल्लाह मुझे कयामत के दिन अजाब अगर देना हो तो मत दे, दुनिया में दे। दुआ कबूल हो गई। क्या हुई? बोलो भाई दुआ। अब ये बेचारा मुसीबत में पड़ा, सूखता सूखता, चूंकि वहां की सजा यहां इसको मिलने, बोलो भाई मिलने लगी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे सर पे हाथ रख करके, अरे अल्लाह के बंदे ये दुआ क्यों मांगा? ये दुआ क्यों मांगा? बल्कि तुमको ये कहना चाहिए था कि मेरे अल्लाह दुनिया की भलाई दे दे, दुनिया की भलाई दे दे। अब अल्लाह तुम्हारे लिए जो भला समझेगा वही देगा। तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए जो भला समझेगा वो देगा, तुम्हारे रोजी रोटी के लिए जो भला समझेगा वो देगा। लेकिन अगर ये कहोगे कि अल्लाह अगर कब्र में अजाब देना चाहता है तो अभी दे दे, तो वहां का अजाब तुमको यहां मिलना शुरू हो जाएगा। फिर मौत के मुंह में चले जाओगे और हालत खराब हो जाएगी, ना कोई दवा फायदा करेगी, ना कोई डॉक्टर काम करेगा। याद रखो ये बात। लिहाजा दुआ भी सोच करके मांगा करो और समझ करके मांगा करो। और सबसे बेहतरीन दुआ अल्लाह ने खुद अपने बंदे को सिखाया। फरमाया यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ओ मेरे बंदो ये क्या करो, ये मांगा करो कि मेरे परवरदिगार मुझे दुनिया की भलाई अता फरमा। उलमा इकराम ने लिखा है जब तुम भलाई की दुआ मांगते हो, जब तुम अल्लाह से खैर की दुआ मांगते हो, तो अल्लाह ताला सारी दुनिया की भलाई, सारी दुनिया का खैर, सारी दुनिया की अच्छाई अल्लाह तुम्हारे दामन में रख देगा। क्या कहा अल्लाह ने? ये बोल कि अल्लाह मुझे दुनिया की भलाई अता फरमा। उलमा ने लिखा है कि भलाई का मतलब पहला ये है, भलाई का पहला मतलब ये है कि अल्लाह मौत तक मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। भलाई से मुराद क्या है? अल्लाह मौत तक मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। आप बताओ कि ईमान से ज्यादा कीमती दौलत एक मोमिन के पास कोई और है क्या? है? सच्चा पक्का मोमिन अगर होगा ना, और दुश्मन अगर उसे पकड़ ले और वो ये कहे कि अपना सारा बैंक बैलेंस मेरे नाम कर देगा, मकान मुझे दे देगा, दुकान मुझे दे देगा, लेकिन अगर वो ये कहे कि जय श्री राम का नारा लगाओ खड़े होकर के, तो कहेगा ये नहीं हो सकता। पता चला कि दुकान क्या है, मकान क्या है, बंगला क्या है, दौलत क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, ले मगर ईमान, जान तो दे सकता हूं मगर ईमान नहीं दे सकता। आजकल लोग सोशल मीडिया पर इनकी तकरीर, उनकी तकरीर, उनकी बकवास, खासकर हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां बेतहाशा मुर्तद हो रहे हैं ईमान से ज्यादा। नए नए फितरे, नए नए खुदा और नए नए नबी सोशल मीडिया पे आकर के बकवास करते हैं और हमारे बच्चे उनकी बातों में आकर के बहक कर अपना ईमान खत्म कर लेते हैं। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया सबसे पहले ईमान की हिफाजत की दुआ मांगा करो। ये बड़ी मुश्किल चीज है, ये बड़ी अजीब चीज है। मौत तक ईमान को बचा कर रखना, मौत तक ईमान की हिफाजत करना, खुदा की कसम खाकर कहता हूं ये बड़ा मुश्किल है।
इसीलिए सारी जिंदगी आमना के लफ्ते जिगर ने, हजरत आयशा के अब्बा सैयदना अबू बकर ने, हजरत उमर फारूक ने, हजरत उस्मान जिन्नूरैन ने, हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने और तमाम सहाबा ने यही दुआ मांगी, मेरे परवरदिगार ईमान पर मौत आए। वरना जानते हो पूरी जिंदगी नमाज, तहज्जुद, तिलावत, कुरान, हज, सारी नेकी करने वाला कभी कभी ठीक मौत के वक्त काफिर हो जाता, ईमान नहीं रहता। ये अजीब बात है। मौत की सख्ती जब देखता है ना मौत के फरिश्ते को, फौरन शैतान आकर के उसकी जबान से ऐसा कलमा कहलवा देता है कि उसकी मौत कुफ्र पे होती है। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयातीज़ अलन्नासी ज़मानुन, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि सुबह का सूरज निकलेगा तो ये मुसलमान होगा, मगर शाम का सूरज डूबेगा तो ये काफिर बन गया होगा। कभी ऐसा होगा रात को सोएगा मुसलमान बनकर, मगर सुबह में जनाजा काफिर का उठेगा। इसीलिए इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ये दुआ मांगी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों के फेरने वाले, ऐ दिलों को पलटने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को दीन पर सलामत रख, साबित रख। ये कौन मांग रहा है? ये दुआ कौन मांगी है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐ दिलों के मालिक, हदीस में आता है कि मोमिन का दिल अल्लाह के हथेली पे होता है। कहाँ होता? मोमिन का दिल कहाँ होता है? अल्लाह के हाथ में। और हर मोमिन के दिल को अल्लाह पलटता रहता है, उलटता रहता है। इसीलिए कहा नबी ने, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, ऐ दिलों को अलग पलट करने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मौत तक मेरे दिल को ईमान पर रखिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए मेरे परवरदिगार मुझे दुनिया की भलाई अता फरमा। भलाई का पहला मतलब क्या है? कि दीन की, ईमान की। बताओ सारे लोग यहाँ पर बैठे हो, इससे बेहतरीन दुआ कोई और आपको सिखाएगा? ये कौन सिखा रहा है? मेरा करीम अल्लाह। कौन सिखा रहा है? मेरा करीम अल्लाह। हजरत थानवी रहमत। अच्छा, और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी पूरी जिंदगी काफिर रहता है, मगर अल्लाह को उसकी कुछ अदा इतनी पसंद आती है कि ठीक मौत से 2-4 मिनट पहले मुसलमान हो जाता है। 2-4 मिनट नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, तिलावत नहीं, कुरान नहीं, सजदा नहीं, रुकू नहीं, कुछ नहीं, मगर मौत से पहले क्या होता है? वो कलमा पढ़ लेता है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंदी, आपके मकान के बाजू में एक पड़ोसी बनिया रहता था। वो चिल्लर दुकान वाले जो होते हैं ना, बनिया उसको कहते हैं उधर की जबान में, इधर क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। वहां आटा दाल चावल बेचने वाले को बनिया कहते हैं। तो बनिया रहता था और हिंदू था, मगर उसकी एक आदत बड़ी जबरदस्त थी, वो ये कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज तहज्जुद में अल्लाह का कुरान पढ़ते तो बनिया उठकर खड़ा हो जाता और कान लगाकर गौर से सुनता था। ये काम करता था बराबर। उसके इंतकाल के बाद हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि अल्लाह वो तो जन्नत के अंदर मजे ले रहा है और चारों तरफ गुलाम है, हूर है, नहरें बह रही हैं,
तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नींद की हालत में ख्वाब में पूछा यहां तक कैसे पहुंच गए? तो कहा कि थानवी, तेरे कुरान ने मरने से पहले मुसलमान बना दिया। कुरान की मोहब्बत ने मरने से पहले मुसलमान बना दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि कुफ्र की हालत में अगर कुरान से मोहब्बत हो तो मरने से पहले उसे कलमा नसीब हो जाता है। मेरे भाइयों, अगर आपके दिलों में कुरान की मोहब्बत आ जाए तो क्या ईमान की अल्लाह हिफाजत नहीं करेगा? इसलिए अल्लाह से दीन की भलाई की दुआ मांगा करो। इंशाअल्लाह इसकी और तफसील और वजाहत आइंदा जुमा को अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।